देखिए पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, इनको बिल्कुल रिलैक्स रखें। ज़हनी दबाव इनके लिए अच्छा नहीं है और ये सिर्फ टेंस है और कुछ नहीं है। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। जी ठीक है, थैंक यू। शहजाद प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक ही तो भाई है मेरा। तोबा कितनी ड्रामेबाज औरत है ये। एक जरा सा बुखार ही तो हुआ है, ऐसे आंसू बहारी से पता नहीं कौन सी मरने वाली बीमारी हो गई। अभी क्या हो गया? ठीक हूं मैं, बस ऐसी थकन सी हो गई थी। शहजाद झूठ नहीं बोलो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। यू नॉट ओके है ना? तुमने शहजाद का बहुत ख्याल रखना है, पर टाइम पे मेडिसिन देनी है, ठीक है? देने से मुझे याद आया, मैंने भी आप दोनों को कुछ देना। ये कहाँ जा रही है? ये देख के शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। देख लें गौर से, वही हार है ना जिसके चोरी का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर। मैं सेफ में नहीं रखा था, एक्चुअली लॉकर में रख के भूल गई थी, अपनी वार्डरोब के लॉकर में। शहजाद ये तो एग्जैक्टली वही हार है ना? लेकिन आई एम रियली सरप्राइज कि इतने पुराने डिजाइन को भी लोग अब तक कॉपी कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। खुशी इस बात की है कि तुम्हारे लॉकर में था और मिल गया। चलें आप, ये इत्तेफाक हो जाता है और इसी दुनिया में होता है। हमारी भी गलती है कि हमने ठीक तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया और इल्जाम हिना पर लगा दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना कीमती हार और हमने ऐसी लापरवाही से रखा होता। सेफ में रखना चाहिए था। खुदा ना ख्वास्ता अगर चोरी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हुआ तो नहीं ना, अब इसकी जिम्मेदारी आप उठाएं। आप भी रखिएगा इसको सेफ में संभाल के। I'm sorry हिना। चलें, अब ये मामला तो हल हुआ ना, हार मिल गया और हिना के पास ही था। ये लो, सेफ में रख दो। अभी अब मैं आराम करूंगा। ओके तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा मुझे? खुदा का वास्ते मुझे इस वक्त कॉल मत किया करो। शहजाद भी घर पे और उसकी बहन भी। अरे तो किस वक्त फोन करूं? पूरा दिन तो तुम्हारा नंबर बंद रहता है। बाहर मिलने को तुम राजी नहीं हो, तो मेरी जान कब कांटेक्ट किया जाए तुम्हें? जरूरी है राब्ता रखना? जरूरत तो है ना मेरी जान, बैंक से राब्ता तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना कि मुझे 3 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। 3 ना 13, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। 3 लाख की जरूरत है। सुकून नहीं मिला तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरा मार बेच के। इस कदर मुसीबत में हो ना मैं तुम दोनों की वजह से। वो मैं कह रहा था कि जब तुम मुझे हार दिखा रही थी ना, तो वो वाली तस्वीर मेरे मोबाइल में रह गई।
जब तुम मुझे हार दिखा रही थी ना, तो वो वाली तस्वीर मेरे मोबाइल में रह गई। क्यों परेशान हो रही हो? जब दे दिया तो सब्र कर लो ना, आ जाएगी। देर सवेर तो हो ही जाती है पार्टी फंक्शंस में, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगी, हो सकता कल आए। और अच्छी खासी लापरवाह लड़की है वो। अम्मा इसी बात का तो डर है, वरना और क्या बात थी। सिर्फ एहसन की शक्ल पे दे दिया, वरना कभी ना देती उसे। और आप नहीं मना कर सकती थी उसको। अरे मना तो किया था, खुद ही दे दिया तुमने। नहीं, क्या कर रही होगी मेरे हाथ के साथ वो। अच्छा चलो छोड़ो ना, सब्र करो, आ जाएगी वो। अल्लाह खैर करे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अमानत। पता है आंटी, शुक्र है दिन दिन की शादी थी, इसलिए फंक्शन सारे जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। और मुझे तो ना बहुत सख्त टेंशन लगी हुई थी कि किसी की अमानत है मेरे पास, तो मैं फ़ौरन जाके लौटा दूँ। आप प्लीज़ चेक कर लें, ऐसा ना हो कुछ बाद में ना पता चले ना कुछ मिस हो गया, फिजूल में कुछ बात हो। सूलन तो यही फ़र्ज़ है उधार लेने वाले का कि बिल्कुल सही सलामत उधार वापस किया जाए। नहीं, एक बात कहूँ मैं आपसे अलीना? एहसन भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आपके भी। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि उनकी तारीफ का मान रह सके? मैं चलती हूँ आंटी। बैठो बेटा। नहीं, क्या कह के गई अम्मा? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, दे गई है बस, यही काफ़ी है। जो अंदर जाकर रखो इसे। चलो शुक्र है, हार की टेंशन तो ख़त्म हुई। जान कोई आ गया था। है ना? अब तुम कहाँ से आ रही हो? मैं जब देखती हूँ तुम घर से बाहर होती हो। थोड़ा टाइम घर पे भी स्पेंड कर लिया करो, शहजाद को भी टाइम दे दिया करो। तुम तो हर वक्त घर से बाहर होती हो। अम्मी की कॉल आई थी, बहुत सख्त तबीयत खराब है उनकी। तुम्हें अंदाजा है शहजाद की तबीयत कितनी खराब है? सुबह से 2 बार डॉक्टर घर आ चुका है, बुखार में तप रहा है वो। अगर तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, तुम्हें बाहर घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। खुदा के लिए बस कर जाए फिर भाभी, आपके होते हुए उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं, स्पेशली शहजाद को। बिला वजह मैं इसके मुंह लगी, इससे तो बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। है ना की कॉल?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपने कॉल की, कुछ चाहिए था आपको? मुझे क्या चाहिए होगा आपसे? तो फिर वो क्या है ना, दुल्हन की शॉपिंग शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आपसे कॉल करके पूछ लूं आपके फेवरेट कलर्स क्या हैं। आप? जी मैं, वो क्या है ना, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है और एहसन भाई मुझ पर बहुत भरोसा भी करते हैं। सही। आपको कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरा शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा? आप गलत सोच रही हैं। वैसे भी बड़ी का ख्याल तो लड़के वाले ही करते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा, हाय अल्लाह, मैं समझ गई असल बात क्या है। आप चाहती हैं एहसन भाई आपको खुद लेकर जाए, है ना? मैं उनसे कह दूंगी। ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था और ना ही कोई ख्वाहिश की थी, और अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो मैं एहसन से खुद कह दूंगी, आपको बीच में डाले बगैर। हेलो अलीना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बीच में ना अम्मी की कॉल आ रही है अलीना, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। चीप लड़की है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ यही लड़की मिली थी मुझे शॉपिंग करवाने के लिए। बहुत ही घटिया औरत है वैसे, इन्वॉल्व नहीं करेगी मुझे। ऐसे गंदे गंदे रंगों की चीजें लूंगी ना मैं, उसके लिए लक पता जाएगा इसे। जेलस। ये आपका चेक वापस करने आई थी मैं। वापस करने? खैर तो है। बस मैं अब अलीना के लिए शॉपिंग नहीं कर सकती। पर ऐसा क्या हो गया? कल तक तो आप बहुत एक्साइटेड थी। शायद यही मेरी गलती है। मैं हर किसी को अपनी तरह साफ दिल का और अच्छा समझ लेती हूँ, लेकिन दुनिया बहुत दोगली है। बस आई एम सॉरी एहसन भाई, मैं अब ये काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, आप मुझे भी कुछ बताएंगी? मैंने कल कॉल की थी अलीना को, सोचा उससे पूछ लूं कि उसके फेवरेट कलर्स क्या हैं, फेवरेट डिजाइनर्स क्या हैं, कोई शॉपिंग स्पॉट्स जो उसके फेवरेट हों। मगर उसने दबे अल्फाजों में मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं उसकी पसंद की शॉपिंग कर सकूं। अलीना? जी, दरअसल वो कह रही थी कि मैं और एहसन खुद शॉपिंग कर लेंगे और वो पाकिस्तान में नहीं दुबई जाके करे। कह रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस है एहसन का, तो पाकिस्तान से शॉपिंग कराएंगे मुझे। ये सब अलीना ने कहा है आपसे? वैसे मुझे लगता है उसका कसूर भी नहीं है वो, क्योंकि मुझे बता रही थी कि उसका पहला शौहर नफसियाती था और उसने उसको कभी शॉपिंग नहीं कराई, उसका कोई शौक पूरा नहीं किया, तो उसके दिल में अब जो भी अरमान है ना वो चाहती है कि आप पूरे करें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं और ये चेक वापस कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे भाभी, कमाल करती हैं आप। ये चेक आप रखें प्लीज, मेरे लिए शॉपिंग आप ही करेंगी। देखिए, मेरा वैसे ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं कहाँ शॉपिंग करता फिरूंगा। ये काम मेरा आप ही को करना पड़ेगा प्लीज। एहसन भाई प्लीज, मैं बहुत माजरत के साथ आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन मेरा दिल इतना खराब किया अलीना ने कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि मैं इस शादी में भी शामिल हूँ। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा आप लोगों के अलावा और है ही कौन? देखिए, मैं बात करूंगा अलीना से, मैं समझाऊंगा उसे, आप फिक्र ना करें। देखिए, अगर उसने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो वो सॉरी करेगी आपसे। नहीं एहसन भाई, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज अलीना से ऐसा कुछ मत कहिएगा, मुझे किसी का सॉरी नहीं चाहिए। आप लोग अपना रिलेशनशिप मत खराब करिएगा मेरी वजह से।
मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी भाभी इस तरह तो मत जाएं आप। देखिए कुछ चाय कॉफ़ी मैं मिल्कशेक मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अलीना की शॉपिंग का क्या बना? वापस कर दिया मैंने चेक। वापस कर दिया? क्या मतलब? मतलब कि मैंने एहसन भाई को चेक वापस कर दिया। मगर क्यों? मैं नहीं कर सकती अलीना की शादी की शॉपिंग, मेरा उसका मिजाज नहीं मिलता। वो हर किसी को खुद से कमतर समझती है। पता नहीं आपने और एहसन भाई ने क्या देखा है उसमें। है ना, खुदा को मानो यार, तुम ना मुझे पागल करके छोड़ोगी। ऐसा भी क्या कहती है मैंने? फिक्र है, मुझसे बात करना फजूल है। अब जनाब को कैसे याद आ गई हमारी? तुम्हारी याद जाती ही कब है जो कभी आएगी। रहने दीजिए, आज 3 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं आप। सच बताऊं अलीना तो आजकल आई एम वेरी बिजी। इनफैक्ट इसीलिए मैंने शादी की सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी हिना भाभी और शहजाद को दी है। अच्छा जी, तो शादी से पहले ही जिम्मेदारियां बांटने लगे अपनी? कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी। देखो तुम हिना भाभी के साथ जरा कोऑपरेट करना और जो भी पसंद आए वो ले आना। मैं उनसे क्या कोऑपरेट करूं? वो तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करती। कम ऑन यार, वो तो बहुत फ्रेंडली नेचर की। ऐसा ना, आपने पहले बिहार के मामले में मेरे साथ ज्यादती की थी और अब फिर अब उसकी साइड ले रहे हैं। देखो मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो वाकई में बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वैसे ही बहुत चालाक लगती है वो। बुरी बात है अलीना, देखो ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते। इनफैक्ट तुम्हें पता है, अगर मैं फ्री होता तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए दुबई लेकर जाता। मैं ऐसी भी ख्वाहिशात नहीं रखती कि मैं दुबई जाके शॉपिंग करूं, तो बस आपके साथ शॉपिंग करने की ख्वाहिश थी। तो तुम अम्मी को साथ ले जाओ ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती उनके साथ। अजीब बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम अलीना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, मैं कैसे तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊँ? तुम ही बताओ मैं कैसे मैनेज करूँ? तो ठीक है, मैं अकेले शॉपिंग कर लेती हूँ। तो नहीं अलीना, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अकेले शॉपिंग मॉल्स में घूमती फिरो। अब रमशा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी भी वही सोच है ना एहसन, कंजर्वेटिव मर्दों वाली? कमाल है, इसमें कंजर्वेटिव वाली क्या बात है? देखो तुम हिना भाभी के साथ ही शॉपिंग करने जाओगी और बस ये मेरा हुक्म है। अली, जो ग्रोसरी की बात नहीं करनी, जो कपड़े लेने हैं, सर्दियों के कपड़े नहीं है मेरे पास। अम्मी के साथ चली जाओ। मैं जानती हूँ अम्मी नहीं जाएंगी मेरे साथ। कोई नया तमाशा दिखाना, समझ रही हो कि मैं पिछला भूल गया हूँ। अली कब तक आप मुझे उस गलती की सजा देते रहेंगे जो मैंने की तक नहीं? तुमने की तक ना, बकवास अपनी बंद करो। अली मैं क्या करूं? आप जाते नहीं है मेरे साथ, अम्मी जाएंगी नहीं, रमशा के साथ जाने देते नहीं थे, तो मैं करूं क्या? रो, मैं चाहता हूँ कि तुम रो। खुदा से खौफ है अली। अगर आके मुझसे माफी मांगो, तुम रोती क्यों नहीं? अली छोड़ो,
अली छोड़े मुझे। क्या हुक्म है कि तुम रहो? हेलो, कहाँ गुम हो गई अलीना? नहीं, मैं किसी का शिकार नहीं होंगी यार, किसी की ज्यादती नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है जो मुझ पे हुक्म चलाए, अपना जर खरीद गुलाम समझे। सोच लो अलीना, इसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। सोच लिया मैंने। इतनी जल्दबाजी मत करो अलीना, पहली शादी टूट चुकी है तुम्हारी एक। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस बात पर ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। आप क्या खत्म करेंगे, ये रिश्ता मैं खत्म करती हूँ। मुझे नहीं जरूरत ऐसे शख्स की जो इतना तंग दिमाग हो, इतनी घटिया सोच का मालिक हो, औरत को औरत के गुलाम समझता हो। पर एक बात कहूँ आपको, आप जैसे मर्द ना हिना जैसी औरतों के साथ ही खुश रहते हैं। Oh, just shut up. अलीना, ये किससे फोन पे रिश्ता खत्म कर रही थी? ये क्या कर रही थी तुम? क्या हो गया? क्या एहसन से बात कर रही थी? वो मैंने ऐसे से रिश्ता खत्म कर दिया। क्या? एहसन से रिश्ता खत्म कर दिया? ये तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा, एहसन भी बिल्कुल अली की तरह निकला, शक करने वाला, पाबंदियां लगाने वाला मर्द। तो उसने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने? अम्मा मुझे कहता है कि हिना के साथ शॉपिंग करने जाओ, और ये मेरा हुक्म है। अलीना, क्या हो गया है तुम्हें? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है बेटा? अम्मा मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा मुझे समझता ही नहीं है, सिर्फ हिना को ही समझता है, हिना को ही सुनता है। वो अली दिन रात तुम्हें मारता पीटता था, उसके जुल्मों से तुम सहती रही हो। अब ऐसा क्या हो गया जो इतना शदीद रद्द अमल जाहिर कर दिया तुमने? मैं वो सब कुछ सह के रही, आज अंदर से खोखली हो गई हूँ, और ताकत नहीं सब कुछ सहने की। हाय अल्लाह, मेरे अल्लाह। अलीना, मुझे तुमसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही मेरी बच्ची, लेकिन जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला कर दिया तुमने। अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया। अम्मा, अब मैं किसी के कैद में नहीं आने वाली, सुन लें आप। अली, मैं क्या करूं मेरे परवरदिगार, ये किस मुसीबत में फंस गई। ऐसा आई एम सॉरी यार, हिना ने मुझसे पूछे बगैर शॉपिंग पर जाने से इनकार कर दिया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके यार। नहीं यार, अपने होते ही किस लिए? ऐसे वक्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? वैसे भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है अब। शॉपिंग पर जाने की जरूरत नहीं है? पर क्यों? मैंने अलीना से मंगनी खत्म कर दी है। What? What do you mean मंगनी खत्म कर दी? ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अलीना जैसी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। शायद वो मुझे डिजर्व ही नहीं करती, या फिर पता नहीं, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता। खैर, बात जो भी हो, बस हम लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं बन सकती। अलीना जैसी अच्छी लड़की से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छी लड़की, एक बात तो मान नहीं सकी वो मेरी, जिंदगी क्या खाक गुजारेगी मेरे साथ। लिसन, ऐसा छोटी मोटी बातें रिश्ते में होती रहती हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटी बात को बुनियाद बनाकर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। हिना ठीक कहती थी उसके बारे में कि अलीना बहुत ही रूड है। ऐसा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही फैसला किया है। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो।
शहजाद, प्लीज यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर. आई रियली डोंट. हाँ, अम्मी से हुई थी बात, उन्होंने सब बताया मुझे. मगर अलीना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है ये? मुझे कुछ नहीं पता. मुझे बस इतना पता कि मैंने जो किया सही किया. अच्छा, अब तो फैसला ले लिया ना, अब किस बात का रोना? हमेशा मैं अपनी माँ के हलक का कांटा बन के रह गई हूँ. अलीना, ऐसी बातें मत करो यार. वो मेरे लिए इतना परेशान है. कल उन्होंने अपनी बीपी की दवाई भी नहीं खाई. उनका बीपी इतना शूट कर गया था, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती. वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती. ओहो अलीना, परेशान तो मत हो. अम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रांग है. अकेले पाला है उन्होंने हमें. अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे. भाई का भी फोन आया तब, वो भी बहुत परेशान हो रहे थे अम्मा के लिए. तुम भी दूर बैठ के कुछ कर नहीं सकती. तुम बिल्कुल परेशान मत हो, रोना बंद करो. मैं अम्मी से खुद बात करती हूँ कि दवाई टाइम पे लिया करें, अपना ख्याल रखा करें, ठीक है? अच्छा, अम्मी को मेरा सलाम कहना, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ. खुदा हाफ़िज़. मैं बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं. वो जो नया प्रोजेक्ट था आपका, आपने बताया था लास्ट टाइम, कैसा चल रहा है? सुपर्ब. माशाल्लाह. और शादी की तैयारियां? जब शादी नहीं हो रही तो फिर तैयारियां कैसी? क्या मतलब शादी? एहसन भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने रिश्ता खत्म कर दिया. ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया? हुआ क्या है? कोई बात हुई है? वो सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कॉफी पियेंगी? मेरी सेक्रेटरी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है. आप हर बार पूछते हुए मना कर देती हूँ. अच्छा चलें, जूस मंगवाते हैं. परफेक्ट. 2 जूस. ओके. आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप प्लीज मुझे बताएं. मैं अलीना से बात करती हूँ. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, बस मुझे लगता है कि मैं और अलीना शायद साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते. ऐसे कैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते? कोई रीजन होगा, किसी बात पे लड़ाई हुई होगी, कोई वजह? नहीं, कोई ऐसी वजह तो नहीं है. वैसे बीवी हो तो आप जैसी, इतनी फरमा बरदार, इतना प्यार करने वाली. आई मस्ट से शहजाद इज अ वेरी लकी गाय. लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है. इतनी धूमधाम से आपकी मंगनी हुई थी, कितनी सेलिब्रेशंस की थी आपने. आपने तो जेवर भी बहुत ज्यादा डाला था. अब क्या वापस लेना पड़ेगा? अरे नहीं, ऑब्वियसली नहीं. कुछ चंद लाख का जेवर था, अब मैं क्या वापस लूंगा वो उससे. इट्स ओके. बहुत बड़ा दिल है आपका. काश अलीना आपकी कदर कर पाती. थैंक यू. अगर आपको किसी दोस्त की जरूरत हो तो मैं आई एम ऑलवेज हियर. थैंक यू इना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच. नहीं, आप शर्मिंदा नहीं करें मुझे. तुम्हारी कॉफी. थैंक यू.
शहजाद, मैंने रात के खाने में ना तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए। वो याद है अम्मी जिस तरह बनाती थी, बिल्कुल सेम रेसिपी, उसी रेसिपी से बनाए मैंने। तो आप क्यों बना रही? नूरी को बोल देती, वो किचन संभालती तो है। नूरी को क्यों कहना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सकती क्या? वो मुझे पता है तुम्हारे फेवरेट कबाब है वो। क्या बात है, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। एवरीथिंग ओके? अभी एहसन और अलीना का ब्रेकअप हो गया। क्या ब्रेकअप हो गया? मगर क्यों? वो तो अपने रिलेशनशिप से काफी खुश थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया? उसने मुझे खुलकर कुछ बताया ही नहीं। आई थिंक किसी छोटी सी बात पर कोई क्लैश हो गया होगा। तो तुम ऐसा इनको समझाओ ना। देखो, छोटी मोटी बातें रिलेशनशिप में हो जाती हैं, उसे नजरअंदाज करना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ और आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। हमेशा बातचीत करने से मसले हल होते हैं, समझाओ उसे। हाँ, लेकिन कैसे समझाऊं? वो सुनने को भी तो कुछ तैयार हो। ऐसा वैसे भी बहुत जज्बाती है, हाइपर भी तो बहुत है वो। शहजाद, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सब कुछ सुन के। I mean, अलीना इतनी अच्छी लड़की है और उन दोनों को छोटी मोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए। आई थिंक मुझे अलीना से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए उसे। हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, अभी आप अलीना से बात करें, मैं भी एहसन को समझाऊंगा। अभी तो उसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं उससे बात करूंगा। डोंट वरी, आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरवा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली मुझे हसन और अलीना के बारे में पता चला तो सोचा कि आपको फोन कर लूं। बस क्या कह सकते बेटा, जवान बच्चे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं और ना समझते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जवान तो हो गए लेकिन अभी तक बच्चे ही हैं। जो तजर्बा हम अपनी जिंदगी में कर चुके हैं वो तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते। और मैं समझती हूँ कि उन्हें हमारे तजर्बों से फायदा उठाना चाहिए। बेटा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें इस तरह यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठना चाहिए ना। एक कोशिश तो करनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? बेटा, मैं आपके खलूस की कदर करती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अलीना आपकी बात समझ जाए, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। पता नहीं कि वो जिद पे अड़ी हुई है। हालांकि मेरी बेटी ने कभी इस तरह जिद नहीं की, बस जिंदगी के कुछ तल्ख तजर्बात ने उसे तल्ख बना दिया। तो फिर मैं आपके पास कल आऊं? हाँ हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है, मैं कल आपकी तरफ 4 बजे तक आती हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, शहजाद समझा रहे हैं हसन को। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह करे ऐसा हो जाए।